गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। एग्ज़ाम के बाद रिलैक्स तो लग रहा होगा, बट टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट वीडियो देख ही लिया होगा बच्चों। तो फर्स्ट वीडियो के साथ अब आज हम इसका पार्ट 2 यानी कि मिठाई वाला अध्याय 5 का मिठाई वाला जो है, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों इसको बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि इस लेसन के अंतर्गत ये पार्ट जैसे पार्ट वाइज जो हम पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट वाला जो आपको वो अच्छे से अगर समझ में आएगा तभी आप सेकंड वाले को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग ने अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, और बुक के साथ जैसे हम रीडिंग करते हैं आपके साथ भी रीडिंग होती रहनी चाहिए, तो आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए अब हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पेज नंबर है 25। ठीक है बच्चों, यह बहुत बड़ी बहुत अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए। पृष्ठ को पलट लेंगे बच्चों। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। जैसा कि बच्चों ने इसके पहले जब देखा था कि विजय बाबू को मुरली देने के बाद विजय बाबू को मुरली दे देते हैं, उसके बाद वो लेके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी बच्चों को उनके पसंद की मुरली निकाल निकाल के सबको देना और उनसे पैसे लेना, ये मुरली वाला कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ बच्चों की और उनकी आपस में जो बातें हो रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, और जिस हिसाब से वो दे रहा है, बच्चों की ख्वाहिशों यानी उनकी पसंद का भी वो ख्याल रखता है। अब वो इतनी बार आ चुका है कि लोग बच्चों को वो जानता है कि किसे क्या पसंद है, किसे कौन सा रंग पसंद आएगा। ये सारी बातें हमने अपने इस पैराग्राफ में देखी हैं। और इसी के साथ हमारे वाजपेयी जी ने आगे इसमें ये भी दर्शाया है कि सभी चाहे वो खिलौने हो बच्चों या मुरली हो, दोनों में हमने एक चीज़ सामान्य देखी कि दोनों ही 2 अन्नी यानी कि 2 रुपये में मिल रही हैं, और इसी हिसाब से वो बच्चों को देते हैं और उनकी ख्वाहिशों का। और जिससे अगर पैसे नहीं मिले हैं तो उन्हें फिर समझाना कि जाओ इस तरीके से मांगोगे कि मतलब पैर धोती पकड़ लोगे। धोती से तात्पर्य है कि उनकी साड़ियों को पकड़ लेना और उनके पैरों में से लिपट जाना, और लिपट के जैसे बापी लोग को देख लीजिए, जब कोई चीज़ नहीं मिलती है या फिर हम कहीं जाते हैं और हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम क्या करते हैं, मम्मी ये दिला दो ना प्लीज़, मम्मी ये दिला दो ना। तो फिर जब हम नहीं मानते, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे पास काफ़ी कुछ है, तो तुम बोलते हो कि नहीं नहीं मम्मी प्लीज़, मम्मी प्लीज़, मम्मी आप तो मेरी अच्छी मम्मी, आप तो बहुत दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। मतलब इतनी तारीफ़ों की पुल उस वक्त मम्मी के लिए बांधे जाते हैं। तो कुछ वही तरीका यहाँ पर मुरली वाले ने भी बताया है। तो मुरली वाला ये दर्शा रहा है कि किस हिसाब से आपको अपनी मम्मी से पैसे मांगने हैं, और आप इसी ढंग से मांगेंगे तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। तो आज हमने इस पैराग्राफ में बच्चों देखा है कि वो किस हिसाब से मुरली वाले ने बच्चों से कहा कि तुमने ठीक से मांगे नहीं होंगे, और फिर उसे तरीका बताता है। इसी के साथ बाकी जो अन्य बच्चे हैं उन्हें भी उनके पसंद के हिसाब से और उन्हें मुरली को वो देता है, और देने के साथ फिर वो अपने जब सभी बच्चों को दे लेता है तो ये पूछता भी है, मतलब यहाँ पे वो कंफर्म भी कर रहा है कि हाँ आप सभी को मिल गए हैं ना बच्चों, कोई छूटा तो नहीं ना है। और इस प्रकार से मुरली वाला सभी बच्चों को मुरली देने के बाद फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो बच्चों पैराग्राफ उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और ये अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि ये रोचक लगता है। कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से या इस प्रकरण के माध्यम से हम अपने बचपन में ज़रूर जा रहे हैं, और आपका वही बचपन आज आपके छोटे भाइयों बहनों में आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे नंबर 3 दिया हुआ है, मतलब कि अब हम अगले प्रकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही।
आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना करा सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्या हो गई, क्षीण हो गई। अर्थात बच्चों, इस पैराग्राफ में जैसे कि अभी हमने देखा कि मुरली वाला सभी बच्चों को मुरली उनके पसंद के हिसाब से देके वो आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जो विजय बाबू हैं, तो विजय बाबू की ही पत्नी है रोहिणी, जो बांसुरी तो ले लेती हैं, लेकिन फिर वो अपने मकान में बैठी हुई उसी मुरली वाले की बातों को सुनती रहती हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव भी किया है कि बच्चों से इतने प्यार से बात कौन करता है। और भला ऐसा तो लगता है नहीं कि वो आदमी है, ऐसा लगता है कि वो क्या है जो मीठी रस की चाशनी या ऐसी कौन सी मिठास को लेके चलता है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और फेरी वाला, और इतने सस्ते दाम में कोई सामान बेचता है भला। भला आदमी तो ऐसे तो इंसान तो हो ही नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो इसे किसी ताज्जुब या किसी अच्छी चीज़, या यूँ कहें कि जैसे ईश्वर की छवि हम देखते हैं ना, कि ईश्वर अपने अलग अलग रूपों में हमारे सामने बच्चों आता रहता है। तो यहाँ पर रोहिणी भी उसे एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान मान के आगे बढ़ रही थी।